सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये एंट्रेंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये इस चैनल पे आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी सब एंट्रेंस से रिलेटेड ही मिलेंगी और कुछ ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे जिससे सीखने को मिले। ठीक है, इस तरीके का भी वीडियो मिलेगा, कुछ एग्जीबिशंस के भी वीडियो आप इस चैनल पर देखेंगे। ठीक है, सो आज का ये जो वीडियो है ये बेसिक देखा जाए तो एंट्रेंस से रिलेटेड है। वो कहीं का भी एंट्रेंस हो तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे अगर हमको मतलब मान लीजिए कंपोजिशन करना होता है तो कंपोजिशन करने के लिए हमें ये तो होता है, सबसे मेन जो होता है वो ड्राइंग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होता है अगर कंपोजिशन में तो वो ड्राइंग होता है, क्योंकि अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो आप कलर कितना भी अच्छा कर लें वो अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, सो आप नीचे देख पा रहे होंगे पेपर पे कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कुछ इन लाइनों की प्रैक्टिस करनी होती है। इस तरह से हमें राउंड का प्रैक्टिस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का और ये हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों लाइनों का प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना मतलब अच्छे से हम लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिनको हमें प्रैक्टिस में अपने रखना चाहिए डेली लाइफ में, और ये हमें डेली करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 2-4 लाइनें क्लिक की और खींची तो वो चीज़ें हो गई, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमारे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, कुछ राउंड जो होते हैं ड्राइंग में वो होता है ह्यूमन फिगर। ठीक है, तो ह्यूमन फिगर को हम एक इंसान को कैसे देख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी मतलब बड़ी बात होती है। ठीक है, कि कितना अच्छे से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना अच्छे से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं जो आपको देख पा रहे होंगे कि मैंने 7.5 जो राउंड है, राउंड सर्कल मैंने केयर कर रखा है। इसके बाद उसको कितने भागों में डिवाइड किया, कैसे कैसे चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको आसानी होगी। वैसे आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसा मिल जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है, तो हमें एक एक मसल्स की स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, कि हम एक एक मसल्स पे लग जाएं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। ठीक है, आप उतना सीखिए जितना आपके एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो, बट इसके बाद जब आप सीखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होना है। ठीक है, इस तरीके से मैं कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगी आपको। ठीक है, जो बेसिक फंडा होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं एंट्रेंस में, वो बहुत ही अहम रोल निभाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो हमें उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा एक बढ़िया कंपोजिशन बन के रेडी हो पाएगा। अदरवाइज़ हम बस एक चीज़ को रटेंगे, रटना नहीं अपने को। मेन बात है कि अभी मैंने बहुत सारी कोचिंगों में देखा कि वो आपको कंपोजिशन दे देंगे, वो आपको कई सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करा देंगे जिसको आपको देख के कॉपी करना होता है। तो वो तरीका भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, कभी आप मतलब ऐसा नहीं कि बस रेफरेंस के बल पे ही हो, कुछ ऑब्जर्वेशन की भी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर भी होती हैं। अगर इस वे में चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लिए। इसके लिए आपको डेली रेगुलर टाइम में मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी BHU में या फिर और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ नई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाएं, आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।